नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मायावती जी की इस समय चारों तरफ आलोचना हो रही है। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा नेता जिसे कोई जानता ही नहीं था, मायावती जी ने उस नेता के खिलाफ एक्शन लिया तो लोग मायावती जी की ऐसी आलोचना कर रहे हैं जैसे मायावती जी ने फिर से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया, जैसे मायावती जी ने पार्टी को खत्म कर दिया, जैसे मायावती जी ने इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन कर लिया हो। पूरी तरीके से मीडिया में इस समय विश्लेषण की बारिश हो रही है और हर कोई इस समय मायावती जी की निंदा कर रहा है। तमाम लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि मायावती जी ने अशोक सिद्धार्थ और नितिन को निकाल कर गलती कर दी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को मैं फोटो दिखाऊं कि पहचानिए इन नेताओं को, तो आप में से बहुत सारे लोग इनका फोटो भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन लोग हैं। इससे पहले क्या आप लोगों ने कभी अशोक सिद्धार्थ, नितिन नवीन का नाम सुना था? इस तरह मीडिया में क्या चल रहा है? बहुजन समाज पार्टी, आकाश आनंद, मायावती जी, यही चलता है। बाकी तो उसके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हाँ, अशोक सिद्धार्थ पुराने बसपाई थे, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। नितिन नवीन को निकाले जाने को लेकर चिंता हो रही है, युवा नेता थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से बहन जी की आलोचना हो रही है, निंदा की जा रही है उनकी, ये कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा हो रहा है ऐसा लगता है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। सैयद कासिम साहब जो जाने माने पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार हैं, आप लोग इनको कई प्लेटफॉर्म पर सुनते होंगे। इनका अपना एक चैनल है और बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देते भी हैं ये, और ख़ास तौर से ये यूपी तक एक चैनल है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग जानते होंगे शायद। तो उस पर ये जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। अब देखिए, जो गोदी मीडिया के जो सोशल मीडिया चैनल हैं, उनका जो एजेंडा है वही रहेगा, भले वो यूट्यूब के लिए कर रहे हैं। उनका जो सवाल रहता है, तरीका रहता है, वो उनका वही रहता है। अब जो वहां के एंकर हैं वो सवाल उसी तरीके से ही करते हैं। सैयद कासिम जी से भी सवाल पूछा गया कि मायावती जी ने जो ये कार्रवाई की है, सैयद जी बताइए इसे आप कैसे देखते हैं। सवाल भी कड़वा था और जो जवाब आया कासिम जी की तरफ से वो बेहद हैरान कर देने वाला है। कई लोग इसको शेयर कर रहे हैं, कई लोग इस पर बात कर रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन मैं संक्षिप्त वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें सैयद कासिम जी साफ तौर से कह रहे हैं कि बसपा का नुकसान होगा, मायावती जी के इस फैसले के बाद बसपा का नुकसान होगा। 70% लोग सोशल मीडिया पर निंदा कर रहे हैं और उन्होंने एक हवाला दिया कि किसी ने उनसे कहा है कि अगर मायावती जी संरक्षक की भूमिका में आ जाएं, आकाश आनंद को फ्री हैंड दे दे, तब पार्टी का उद्धार हो सकता है। अगर मायावती जी ऐसे ही करती रहीं तो समाज उन पर उंगली उठाएगा और समाज के लोग जो है नेता हैं उन पर उंगली उठा रहे हैं। यहां तक कि हार्डकोर जो बसपाई हैं वो भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 2002 के बाद का जो युवा है, खास तौर से बहन जी के इस फैसले के बाद नाराज है, और अगर बसपा का यही रवैया रहा जैसा कि है, मैं कासिम जी के हवाले से बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो का अगर यही रवैया रहा तो बसपा आरपीआई बन सकती है। ये वीडियो आप देखिए, मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग विश्लेषण कर रहे हैं और कासिम जी चूंकि बहुजन पत्रकार हैं तो उनको हम सुनना ज़रूरी समझते हैं। उनको सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बयान का आप किस तरीके से मतलब निकालेंगे। ये वीडियो आप लोग ज़रा ध्यान से गौर से सुनिएगा। लेकिन मैं जो समझता हूं कि बीएसपी के हित में, जैसा कि विजय भाई ने कहा, तो नुकसान बीएसपी का है। इस वक्त अगर अभी आप जाएंगे सोशल मीडिया पर, एक्स के प्लेटफॉर्म पर, तो आपको 60 से 70% लोग इस फैसले की मजम्मत करते हुए मिलेंगे। एक बहुत बड़े नेता ने, उसके यंग लड़के ने मुझसे कहा कि बहन जी जहां पे हैं वहां पर पार्टी को आकाश के हवाले कर दें और खुद संरक्षक की भूमिका में आ जाए तो महापुरुष का स्थान उनको मिल जाएगा। और बहन जी जहां पे हैं जिस तरह से कर रही हैं विजय भाई, और यही करती रही, तो बहन जी पहली नेता होंगी जिन पर समाज उंगली उठाएगा, जिनके समाज निंदा करेगा, जिनके खिलाफ समाज बोलेगा। तो ये अब उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आज समाज उंगली भी उठा रहा है, उनके खिलाफ बोल भी रहा है, उनके फैसलों पर क्वेश्चन भी लगा रहा है। उनका काडर ही इस बात से नाराज है कि मायावती ये किस तरीके के फैसले, हार्डकोर काडर, काशीराम के साथ के लोग, मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज भी किए, बात भी की है।
वो लोग जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए एक एक दिन में बाम सेफ के लोग जिन्होंने 25-25 लाख रुपए अपने सैलरी और अपने फंड के निकाल के दे दिए, वो लोग भी आकाश आनंद से प्रभावित है, मायावती के फैसले से अब संतुष्ट नहीं है और उस पर उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये एक मायावती को शायद अंदाजा नहीं होगा कि जमीन पे, धरातल पर और काडर में, और खास तौर से 2002 के बाद का जो पैदा हुआ है वो नौजवान बहुत ज्यादा नाराज है। और जो विजय भाई कह रहे थे, आप कुमार भाई ये समझ लें कि बहुजन समाज, कल मैंने आपके शो में भी ये बात की थी कि मैं बहुजन समाज पार्टी का अगर यही एटीट्यूड, यही रवैया है, तो भविष्य में बहुजन समाज पार्टी को आरपीआई होते हुए देख रहा हूं। तो देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो में एक पॉइंट जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि बसपा अगर ऐसा ही रवैया रहा बसपा का तो वो आरपीआई बन सकती है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आरपीआई कौन है, बीएसपी की आरपीआई से तुलना क्यों हो रही है, क्या है आरपीआई? देखिए, आरपीआई एक पार्टी है, महाराष्ट्र में एक्टिव पार्टी है, अठावले, रामदास अठावले की पार्टी है। हालांकि यूपी में भी ये पार्टी हाथ पैर मारती रहती है और रामदास अठावले को आप जानते होंगे, ये जब भी बोलते हैं लोग ठहाके लगाने लगते हैं। मायावती जी को लेकर भी इन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जिसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो कासिम जी ने बीएसपी की तुलना आरपीआई से क्यों की, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कासिम जी को सिर्फ आरपीआई ही नजर आई? आरपीआई से क्या बीएसपी की तुलना हो सकती है? क्योंकि आरपीआई बीएसपी में तो जमीन आसमान का अंतर है। आखिर कासिम जी कहना क्या चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या कासिम जी को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया? क्या वो अशोक सिद्धार्थ और नितिन नवीन को निकाले जाने से नाराज हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते वो कुछ भी कह सकते हैं। पत्रकारों की आज़ादी होती है। एक पत्रकार जो होता है निष्पक्ष होता है अपने हिसाब से। वो कभी कभी उस पत्रकार की बात को लोग पसंद करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। अब कासिम जी का ये जो बयान है, इसको लेकर बहुत सारे लोग उनसे नाराज हो गए हैं। इस समय सोशल मीडिया पर खास तौर से उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है, उनको अनफॉलो किया जा रहा है, उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करने की बात कही जा रही है। कासिम जी ने इसको लेकर एक बयान भी सोशल मीडिया पर दिया, कहा है कि 1000 वीडियो में पॉजिटिव बात कही है, 10 में नेगेटिव भी, आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। पत्रकार हूँ, जो दिखेगा कहूँगा। अनफॉलो भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं कई बार लिख चुका हूँ। तो कासिम जी कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने बयान दिया है मैं अपने बयान पर कायम हूँ और जो मुझे लगेगा मैं जैसे बोलूँगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। देखिए, पत्रकारों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कौन लोग हैं जो सैयद कासिम जी को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। और सवाल तो ये भी है कि कासिम जी ने आरपीआई से क्यों तुलना की, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको आरपीआई से तुलना बीएसपी की नहीं करनी चाहिए थी। तो मायावती जी के एक एक्शन के बाद इस समय हर तरफ यही चर्चा है कि अशोक सिद्धार्थ को क्यों निकाला, नितिन सिंह को क्यों निकाला। हालांकि मायावती जी के कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सतीश मिश्रा, कोई कह रहा मुनकाद अली, कोई कह रहा शमसुद्दीन राय, इनको भी पार्टी से निकाला जाए। कई लोगों के नाम हैं और कई लोगों को पार्टी में वापस लाने की बात भी कही जा रही है। उसमें से जो जयप्रकाश है उनका नाम सबसे ऊपर है। कहा जा रहा है जयप्रकाश की बीएसपी में वापसी हो जानी चाहिए और 14 मार्च से पहले अगर उनकी वापसी नहीं हो पाई तो वो 15 मार्च को कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो बड़ा सवाल है, क्या मायावती जी ने जो फैसला लिया वो सही था? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सैयद कासिम जी ने जो विश्लेषण किया है कि इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं, उन्होंने गलत किया सही किया, आप लोग भी बताइएगा। प्रतिक्रिया आपकी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।